अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं सांबर बड़ा वाह, लेकिन कौन बनाए घर पर, कौन करे घर पर मत्था बच्ची। जो लोग कहते हैं खाना बनाना मत्था बच्ची, उनके लिए लाई हूँ 10 मिनट में 10 लोगों का नाश्ता। कैसे बनती है ये सांभर सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह जब नाश्ता करो तब आप ये सब्जियां काट लो, बस शुरू हो जाओ। भीगी हुई दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया, साइड से लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए, थोड़े प्याज बचा दिए हैं बाद के लिए, और साइड से मैंने टमाटर भी बारीक कटे हुए डाल दिए हैं। मिर्ची आप जितनी पसंद करो उतनी डालो बारीक कट करके। अदरक जरूर डालो, लहसुन भी खाते हो तो वो भी कट करके डालो। अब बारी आती है इसमें क्या डालें, जैसे कि मेरे पास आधा बैगन पड़ा था, मैंने उसे कट करके डाल दिया। और ये है कद्दू, भर कर 1 प्याला डाल दिया। बच्चे भी सब्जियां खाएं, उन्हें पता ही न चले। सीजन है कच्चे आम का, तो 1/4 कटोरी मैंने कच्चे आम को भी डाला। रुकिए, ड्रम स्टिक भी डालूंगी, इसी से ही तो असली स्वाद आता है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो अब हमने सारी चीजें तो डाल ही दी। अब कुकर में देखते हैं कि पानी कितना है। तो यहाँ मुझे डालना होगा एक्स्ट्रा पानी, करीब करीब 3 कप पानी डाल देती हूँ। नमक और हल्दी डाल देती हूँ। 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, जिससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और प्रेशर कुक करने के लिए रख देती हूँ 2 से 3 विसिल लगाने के लिए। इतनी सारी भाजियाँ बच्चों को पता भी नहीं चलेंगी, और भाजियों के बिना सांभर में स्वाद आता नहीं है। तो इसको जब तक विसिल लगें, यहाँ पर मैंने मेदू वड़े के लिए 2 कप भर के दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था। बहुत बढ़िया भीग चुकी है। आपके पास मिक्सी है, वेट ग्राइंडर है, जिसमें भी आप दाल को पीसेंगे। तो चलिए इसे पीसना शुरू करते हैं। मेरे पास है वेट ग्राइंडर, तो मैं उसी में पीस रही हूँ। आप अपना काम भी करते जाइए, पिसती रहेगी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहेंगे, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। वड़े के लिए फ़र्क इतना होता है कि जो वेट ग्राइंडर होता है ना साउथ का, तो इसमें क्या होता है, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, हमें दिखती है इसकी कंसिस्टेंसी, और बस ये फूल बहुत जाती है सिल्क की तरह, जिससे क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिक्सी में हमें थोड़े फेंटने की ज़रूरत पड़ती है, फ़र्क इतना है। आज इतने बढ़िया तरीके आपको बताऊँगी गोल गोल सांभर वड़ा बनाने के लिए, जिससे ना आप बिगनर्स भी बना सकें। तो चलिए बिना मशीन के हम कैसे बनाएंगे वो सब आगे बताती रहूँगी। तो ये दाल जो है वेट ग्राइंडर में पिस चुकी है। इसे मैं चेक भी कर रही हूँ कि पिसी है कि नहीं। पानी में तैर रही है, मतलब ये फिटी हुई दाल पिस चुकी है। इसे मैं बंद करके निकाल लेती हूँ। सांभर वड़े की दाल हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी सूखी चाहिए होती है, जिससे हम फेंटें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अभी क्योंकि इसमें फेंटी हुई लग रही है, तो मुझे फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो फूली फूली दाल बन गई है ना। उसे ढक के एक तरफ रख देती हूँ। खुद बनाओगे, ढेर सारे पैसे तो बचाओगे और ढेर सारी तारीफें पाओगे। बनाइए आज के बाद घर पर ही। पहले प्रेशर कुकर की लिड खोल के सांभर को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये दाल, ये जो सब्जियां आपको दिख रही है ना, उसे मैश कर दीजिए। और इधर लीजिए बड़ी सी कढ़ाई। यहाँ ले रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल, करीब करीब 1-1.5 चम्मच। इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच राई, खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और हींग। ये सारी चीजों को चटकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ड्रम स्टिक, जिसे हम सहजन की फली कहते हैं। इसी का असली फ्लेवर आता है इसमें। सहजन के साथ जो प्याज बचा के रखे थे ना, उन्हें भी हमें पकाना है। इन चीज़ों को जब पकाते हो ना आप, तो ये सहजन की फली कभी भी टूटती नहीं है जाके सांभर में। खिली खिली भी रहेंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अब इसमें डालेंगे जो सांभर की जान होती है, सांभर मसाला। सांभर मसाला होममेड लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया, वैसे आप जो लेते हैं वो ले सकते हो। मैं तो हमेशा घर पर बना कर रखती हूँ, तो मुझे उसके सिवाय कोई समझ ही नहीं आता। वैसे सांभर मसाले की रेसिपी आपको चाहिए, पौड़ी मसाले की रेसिपी चाहिए, मैंने इंस्टा पे भी डाली है, वीडियो में भी डाली है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। उनकी लिंक मैं यहाँ आपको दे दूँगी। थोड़ा सा डाल दिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भीगी हुई इमली डाल दी, और इसको मैं इमली को भी इन्हीं के साथ पकाऊंगी। जब इमली पक जाए तभी आप पानी डालिए। मुझे मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड ने बताया था बहुत साल पहले कि इमली को कभी भी कच्चा नहीं डालना चाहिए। उसे जब आप पका के डालते हो तो उसका स्वाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है।
अब जब आप खुले दिल से पानी डालोगे ना तो बहुत बढ़िया इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएंगे। कुकर छोटा हो जाता इसलिए मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है। अब कोई भी घर में मेहमान आए ना, किटी पार्टी हो, अब घबराना मत, मत्था पच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है इसे बनाना। अब यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार इन भाजियों का नमक डाल दिया और गुड़ का एक डेला डाल दिया। खट्टा भी है, मीठा भी है और तीखा भी है। जब जब देखो कि सहजन की फली थोड़ी सी उबलने लगी हैं, तब हम डालेंगे इसके अंदर दाल। दाल को मैंने थोड़ा पीस लिया था जिससे बच्चे आसानी से बैगन और लौकी, पेठा जो भी है खा सकें। उनके मुंह में डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आसानी से खाएंगे। इसमें अच्छे से 5-7 मिनट उबाल आ जाए, जब तक ड्रमस्टिक जो है सहजन की फली सॉफ्ट भी हो जाए और सांभर का कच्चापन पूरा खत्म हो जाए। मतलब ये जितनी उबलती है उतनी अच्छी लगती है। सांभर आज बना के रखो, कल आपको और ज़्यादा स्वाद लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसलिए सांभर का तो टेंशन ही नहीं है। अब ये देखिए पतली इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी अभी उबाले में हो जाएगी गाढ़ी और फिर रखने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। फिर बाद में जब हम नमक मसाले पानी डालते हैं ना, वो मज़ा नहीं आता है। तो शुरू में ही आप पतली बनाइए। इसे मैं ढक देती हूँ एक तरफ 5 मिनट के लिए उबलने के लिए, और इधर मैं दाल में डाल देती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा जीरा और हींग, बस। और स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक। आप प्याज डालना चाहें तो डालिए, वैसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी करी लीव्स भी मैंने बारीक कट करके डाल दिए थे। कोई सोडा, बेकिंग पाउडर आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जब दाल फिटी हुई होती है तो अपने आप बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मैं आज आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे सांभर वड़े तो बढ़िया बनेंगे ही सही, और उसे होटल्स में कैसे बनाया जाता है। एक क्रंच ऊपर से आता है ज़बरदस्त सा, और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। उसका क्या रीज़न है मैंने बहुत साल पहले आपको बताया था, आज भी मैं आपको वो ही ट्रिक बताऊंगी। सांभर भी मज़े मज़े करके बिल्कुल उबल रही है, घुल मिल रही है। सहजन की जो फली हैं वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ और इसको उतार देती हूँ। वैसे तो सांभर में तड़का भी लग चुका था, तो इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है लगाने की, लेकिन अगर आपका मन करे तो एक तड़का आप लास्ट में लगा दीजिएगा। घर में जब आप बनाओ तो बिल्कुल कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगना है कि नहीं, डिश में सुंदरता दिखे थोड़ी सी ऊपर से, तो खड़ी लाल मिर्च, करी पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च, जीरे, हींग से एक बार तड़का और लगा देना। हरा धनिया नहीं है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। एक्चुअल तो सांभर में डलता नहीं है, पर हम नॉर्थ साइड के हैं ना, तो हमें दाल में जब तक धनिया नहीं दिखता तो मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए सांभर तो हो गई तैयार, अब चलते हैं सांभर वड़ा बनाने। अब सांभर वड़ा बनाना है तो आपको यहाँ पे देखना एक कोई झारा, कोई भी झारा हो हमारे घर में, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, छेद छेद वाला तो सबके घरों में होता है, जिससे हम पूड़ी बनाते हैं। बस आप लीजिए एक सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल नीचे रखो, देखो ध्यान से सुनना, सिल्वर फॉइल नीचे से रखो, ऊपर से रखो झारा। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से, मतलब उसका उल्टे साइड बिल्कुल प्लेन हो जाए, और जो अंदर वाला साइड होता है जहाँ से हम पूड़ी निकालते हैं, वहाँ पर सिल्वर फॉइल को इकट्ठा कर देना। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैंने क्या किया, ठीक है। अब इस पे आपको लगाना है थोड़ा सा पानी, ठीक है, और सांभर वड़े का जो दाल है उसे एक बोल की तरह उठाना है, उठाकर बीच में करना है होल, ठीक है। हाथों में भी थोड़ा पानी बहुत ज़रूरी है, इस बात का खास ध्यान रखना, वो चिपकती नहीं है दाल। बस अच्छे से जो पैन में आपने ऑयल रखा है गरम करने के लिए मीडियम फ्लेम पर, बस वहाँ डाल दीजिए। हर बार थोड़ा सा करछी को गीला कीजिए, दाल का एक मिश्रण उठाइए गोल सा, है ना, दाल भी बिल्कुल परफेक्ट है, और हाथों से ही, फिंगर से ही गोल गोल कर दीजिए। अभी और भी तरीके बताऊंगी आपको, ये देखिए, चाहे यूं पलटें या यूं खसका दें, चॉइस आपकी। अभी जाइएगा नहीं, सांभर वड़े का जो खास ट्रिक होता है रेस्टोरेंट वाला, वो तो अभी आपको देखना बाकी है। इसको जब हम आधा तल के रख देंगे, डालेंगे इसमें खूब सारा पानी, तो यही ट्रिक आपको बेहद अच्छी लगेगी। आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए, ये सांभर वड़े अध कच्चे हैं, इन्हें मैंने निकालना है। इसी तरीके से हम और भी सांभर वड़े पहले बनाते जाएंगे, एक बोल में रखते जाएंगे। आप ऐसे आगे भी खसका सकते हो अगर आपसे नहीं होता है तो।
ये गोल गोल बनेंगे और दूसरी बात होल भी प्रॉपर दोनों तरफ से होगा और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। हाथों से भी बना सकते हो, हमें तो आदत है हाथों से भी बनाने की, तो हाथों पे हल्का सा गीला करके इस तरीके से छोड़ दीजिए। जब आप गीला करते हो तो दाल आपके हाथों से नहीं चिपकती। एक कटोरी वाला तरीका भी आपको बता देती हूँ। कटोरी पर आप थोड़ा सा सिल्वर फॉइल लगाइए, उसे भी थोड़ा पानी से गीला कीजिए और दाल को ऐसे गोल हाथों में उठाकर ऐसे शेप दे दीजिए, होल करके छोड़ दीजिए। तो अब 2-3 तरीके आपने देख लिए हैं, जो तरीका आपको ज़्यादा पसंद आए उससे आप इसको बना सकते हो। अब बारी आती है कि हमने जो है सांभर वड़े अधकच्चे क्यों बनाए, वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए नहीं कि मेहमान जब आए आपको पक्का करना है, नहीं, ये जो रेस्टोरेंट की ट्रिक है मैंने देखी थी और मैंने एक शेफ से पूछी भी थी, तब जाके मुझे समझ आया। ये देखिए, अब इसमें डाल दीजिए पानी, डरिए मत, पानी डालिए, अच्छे से डालिए, दही बड़े की तरह नहीं, बस ऐसे पानी डालिए कि ये अच्छे से भीग जाए और उसके बाद भी गीला कपड़ा करके ऊपर से रख दीजिए। बस इतना करना काफ़ी रहेगा। जो हमारे जो वड़े हैं इसका जो ऊपर का टेक्सचर है बहुत गजब का हो जाएगा। अब आपके यहाँ शाम को कोई मेहमान आने वाला है ना, आप सुबह ही बना के इस तरीके से रख दीजिए। अब ये जो सांभर वड़े हैं ना, हल्के से मॉइस्ट हैं, गीले हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उन्होंने पी लिया है। अब आपको करना क्या है, जब इन्हें फ्राई कर दोगे ना दोबारा, तो क्या होगा, ये जो बाहर का पानी लगा हुआ है ना इनमें, इनकी वजह से ये क्रिस्पी बहुत बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, परफेक्ट कलर भी आएगा और क्रिस्पी भी बनेंगे। जो ऊपर से आप उठाओगे बड़ा तो एक क्रंच सा दिखेगा और जब तोड़ोगे तो अंदर से सॉफ्ट है। अब आया है इसमें परफेक्ट कलर। अब आप इन्हें निकालते जाइए। चटनियाँ, मेदू वड़े का जो मसाला होता है, पौड़ी मसाला, ये मैं पहले ही बना चुकी थी, आपके साथ शेयर भी कर चुकी थी, तो मैंने सोचा वो तो आप वहाँ से देख लोगे, पहले ये सांभर देख लीजिए कितनी जल्दी बन जाती है। ये देखो, ये मेदू वड़े को जब आप तोड़ोगे ना तो बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से जो एयर पॉकेट्स हैं उससे आप समझ गए होंगे कि कितना सॉफ्ट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सांभर प्रॉपर नहीं बना पाते और दूसरी बात, अगर वड़ा नहीं बना पाते तो बस इडली ही बना लेते हैं। माना कि इडली भी अच्छी होती है, लेकिन हमें हर चीज़ बनाना सीखनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यही टेक्निक से सांभर वड़े बहुत स्वाद लगते हैं। हम 100 रुपये की मतलब सांभर वड़ा जो डिश मंगवाते हैं 100, 125, 150, वो यही करामात है, बहुत गजब होते हैं। तो आप आगे से बिल्कुल भी इसे माथापच्ची ना कहें, बड़ी आसानी से आप 15-20 जनों को खिला सकते हो सांभर वड़ा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, बताइएगा ज़रूर।